ओम साई राम, जय साई राम। मेरा नाम इशिका पांडे है और मैं गाज़ियाबाद से आई हूँ। तो लीलाएं तो बाबा की बहुत सारी हैं कि जब बताने बैठो तो समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें, क्योंकि अनगिनत हैं वो, जितना गुणगान करें कम है। तो मेरी लाइफ में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहती हूँ, आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि इससे आप लोगों को भी लगे कि बाबा ऐसे भी काम करते हैं और हमें भी पता चले कि आपके साथ ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जिससे हमें भी कुछ सीखने को मिले। तो चीज़ें बहुत, जैसे बाबा का सपनों में आना, उनका मैसेजों के द्वारा संकेत देना जो हम नहीं समझ पाते टाइम पे, पर बाद में चीज़ें होती हैं। यहाँ तक कि आप विश्वास नहीं मानेंगे, मेरा जन्म ही बाबा की गोद में हुआ है। आपको पता होगा कि दिल्ली में रोहिणी सेक्टर 7 में बाबा का इतना भव्य साईं मंदिर है, तब हम वहीं रहते थे जब मेरा जन्म हुआ था। यहाँ तक कि मेरे मम्मी पापा की शादी भी गुरुवार के दिन हुई और उनकी जो शादी की कार सजी हो, जो जयमाला थी, वो भी बाबा के मंदिर से गई थी। तो इससे बड़ा आशीर्वाद और क्या होगा, आप समझ ही सकते हैं। तो एक मेरा ये एक्सपीरियंस है कि मैं बहुत टाइम से थोड़ी सी मतलब डिस्टर्ब चल रही थी अपनी कुछ स्टडीज़ या करियर को लेके कि आगे कैसे क्या होगा। बाबा को रोज़ स्नान कराती थी मैं अपने घर में, उनके स्वरूप को ध्यान नहीं देती थी कभी इतना, बस कर रही हूँ और दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, टेंशन है। एक दिन ऐसे ही मेरा ध्यान गया, मैं बाबा का जो जल है वो कभी पौधों में नहीं डालती या कहीं नहीं डालती, मैं खुद उसमें उदी डाल के पीती हूँ बाबा का स्नान जल। एक दिन मेरी नज़र पड़ी, मैंने अचानक देखा कि बाबा के सर पे जो मूर्ति पे अपने आप ओम की आकृति आ गई, अपने आप ओम। उसे देख के मैं उस दिन इतना रोई बहुत ज़्यादा। उस टाइम मैं घर में अकेली थी, क्योंकि सबके सामने ना थोड़ा सा फीलिंग्स नहीं हो पाती एक्सप्रेस फैमिली में, पर अकेले में जब होती हूँ तो बहुत बाबा का स्वरूप लगता है। कभी कभी बाबा हंस रहे हैं बहुत ज़्यादा तो निकल जाता है, बाबा हंस रहे हो आप, क्या हुआ, या गुस्सा हो तो बाबा क्या हो गया, गलती हो गई कहीं। तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं लाइफ में हम लोग को तो। और शिरडी में तो बाबा ने साक्षात दर्शन दिए थे एक बार, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, शायद वो शॉर्ट में बता देती हूँ कि मैं शिरडी आई थी जब पहली बार अकेले मैंने आना शुरू किया था। तो एक बच्चा मुझे शिरडी में मिला था, सोनू नाम उसने बताया था अपना, और उसने मुझे अपने आप बाबा के नीम के पत्ते दिए थे। मैंने उसको बताया नहीं ना, मैं उसे जानती, अनजान बच्चा मेरे पास आके सीधा कह रहा है कि दीदी आपको नीम के पत्ते चाहिए। मैंने उससे नीम के पत्ते लिए, फिर वो मेरे से ऐसा मतलब जुड़ा रहा कि दीदी मैं आपके साथ यहाँ चलूँगा वहाँ चलूँगा। पूरी शिरडी उस बच्चे ने मुझे घुमाई, मतलब वो साक्षात बाबा ही थे आपके साथ। बिल्कुल। फिर मुझसे कहता है दीदी आप कहाँ रुकी हो, तो मैं थोड़ा डर भी रही थी बताने में कि कहीं कोई स्कैम ना हो, अकेली आई थी क्योंकि मैं, पर फिर भी मैंने बाबा का नाम लेकर उसे बता दिया मैं यहाँ रुकी हूँ। तो मुझसे कहता है दीदी आप कल मुझे मिलना, मैं आपके साथ चलूँगा घूमने। तो मैंने उसे 6 बजे का टाइम दिया अगले दिन मिलने के लिए, पर वो बच्चा आया नहीं अगले दिन। फिर मैंने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कि मुझे एक बच्चा मिला था कल सोनू नाम का, उसने कहा था वो यहाँ आएगा, मैं उसे सब जगह ढूंढ चुकी, पूरी शिरडी में मैंने इतने चक्कर मारे, नहीं दिख रहा मुझे कहीं, क्योंकि उस बच्चे ने कहा था मैं शिरडी में ही रहता हूँ। तो सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि मैम इस नाम का कोई बच्चा नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड तो छोड़ो, मंदिर के पुजारी 10 बजे के बाद चले जाते, तो कोई बच्चा कैसे रहेगा। मतलब बाबा ही साक्षात। बिल्कुल। इस कहानी का मेन क्लाइमैक्स ये है कि जब वो बच्चा मुझसे ये कह रहा था ना कि दीदी मैं आपके साथ चलूँगा, तो मैंने उससे कहा था ठीक है आप मुझे यहीं मिलना, हम साथ चलेंगे। तो उस बच्चे ने एक ऐसी बात कही जिसे सुन के मेरे तो गूज़बम्स आ गए थे। उसने कहा कि दीदी मैं यहाँ से बाहर नहीं जाता। तो मैंने कहा आप बाहर नहीं जाओगे तो मेरे साथ चलोगे कैसे घूमने अगर आप बाहर नहीं जाओगे यहाँ से। तो उस बच्चे ने कहा दीदी मैं अगर यहाँ से बाहर चला गया तो शिरडी को कौन देखेगा। उस बच्चे ने कहा कि शिरडी को कौन देखेगा अगर मैं यहाँ से बाहर चला गया तो। और अगले दिन पता चलता है कि इस नाम का तो कोई बच्चा ही नहीं है शिरडी में जिसे मैं ढूंढ रही हूँ यहाँ वहाँ। बहुत अच्छा। इतना मैं बहुत उस दिन बहुत रोई थी, मैं फूट फूट के बहुत रोई थी। और मुझे यहाँ तक कि मुझे बुखार हो गया अगले दिन ट्रेन में जाते वक्त वापस। तो मेरे धनंजय मामा जी शायद आप सब जानते होंगे पूजा दीदी के चैनल के थ्रू, उनको मैंने बताया इस बारे में। तो उन्होंने कहा बेटा ये बाबा ही थे जो तुमसे मिलने आए थे, क्योंकि इन चीज़ों की ऐसी दिव्य शक्ति होती है ना, हम जैसे मामूली लोग झेल ही नहीं सकते हैं बिल्कुल। तो उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जैसे सर दर्द होना, बुखार आना, और मुझे वाकई में ट्रेन में बुखार था बहुत तेज़। तो उस दिन के बाद से तो मैं अपनी फीलिंग्स बाबा को क्या ही बोलूँ,
एक आप सबसे मैं ये छोटा सा एक संदेश देना चाहूँगी, एक मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई किसी भी फॉर्म में अगर किसी भी भगवान का कुछ भी पूजा कर रहा है ना, आप प्लीज़ उसमें अपना वो मत करो कि किसी को आप टॉन्ट कर रहे हो, इंटरफेयर मत करो। क्योंकि मेरे साथ बहुत हुआ है कि मेरी कम एज है अभी से ही बाबा से जुड़ी, तो बहुत लोग बोलते हैं तू तो बहुत बड़ी भक्तन बनी फिर रही है, तू तो ये है वो है। तो मुझे बहुत फील होता है, पर मैं कुछ कहती नहीं हूँ, बाबा से बोल देती हूँ बस बाबा देख लेते हैं। तो मुझे वो बहुत फील होता है कि कोई भी पूजा करे कैसे भी आप उसको टोको मत, टॉन्ट मार रहे हो आप ठीक है, बाबा सब देख रहे हैं। ये बाबा के लिए भाव हैं इस बच्ची के। कहते हैं ना जब बाबा से प्यार करते हैं तो वो कहते हैं ना एक अपने माँ बाप के बारे में वो सुन नहीं सकता है कि अगर कोई कुछ कहता है, तो वो ही इन बच्चों का हाल है कि अगर बाबा के बारे में कोई कुछ बोलता है तो बच्चों को तकलीफ होती है। इसलिए आप लोग भी सोच समझ के बोलें, क्योंकि आपने जब उनके बारे में समझा नहीं, जाना नहीं, तो आप कैसे उनके बारे में गलत बोल सकते हैं। बिल्कुल। एक दो तीन और छोटी छोटी बातें मैं बताना चाहूँगी। मेरे पापा ने 9 गुरुवार का फास्ट रखा था, तो मेरे को जैसे इंस्टाग्राम पे मैं फॉलो करती हूँ, पापा के बहुत पेजेस मैसेजेस आते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि मेरे से हज़ारों लोग हैं, कौन सा मेरे लिए पर्सनली होगा मैसेज। पर जब वो चीज़ें मेरे लाइफ में होने लगी ना, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि चीज़ें कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। बिल्कुल। पापा के 9 गुरुवार कंप्लीट होने से पहले मेरे पास मैसेज आया कि मैं तुम्हारे घर आऊँगा तुम्हारे उद्यापन में। अच्छा। बिल्कुल। 9वां गुरुवार है, उस दिन पापा का उद्यापन था, पापा थे ऑफिस में, तो उन्होंने कहा कि तुम मेरी तरफ से अन्नदान करिए आना जाके मंदिर में। तो हम जा रहे थे, उस दिन ही एक जैसे आते ना कॉलोनी में छोटा मंदिर लेके रिक्शा पे, साईं बाबा का मंदिर लेके एक रिक्शा पे आए। हमारी पड़ोस वाली आंटी कहती हैं मम्मी को कि अरे सीमा देखो वो साईं बाबा वाले मांगने आए हैं, आप साईं बाबा को मांगते हो ना। मैं उस टाइम नहाई भी नहीं थी, काम कर रही थी, मैं भगी भगी ऐसी चली गई नीचे, तिलक विलक लगवाया ही। उसके बाद से वो बाबा वो पंडित कभी दिखे नहीं, वो कभी नहीं आते, बस उसी टाइम आए थे। क्या बात है। बाबा उस दिन उद्यापन में शामिल हुए हमारे, मतलब हर पल हर घड़ी बाबा आपके संग है। बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं ना जब सच्ची श्रद्धा और भक्ति बाबा पर निर्भर हो जाती है और बाबा से बेइंतहा प्यार होते हैं, तो बाबा अपने हर भक्त के साथ होते हैं। वैसे ही कुछ संदेश देना चाहोगी बच्ची? बस अभी तो आंटी मेरी जर्नी शुरू ही हुई है, अभी तो बहुत कुछ जानना है बाबा के बारे में। तो अभी तक के एक्सपीरियंस से तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि कोई कैसे भी पूजा कर रहा है ना, बाबा ने खुद सच्चरित्र में बोला उन्हें किसी का इंटरफेयर हस्तक्षेप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। हम कोई नहीं होते किसी की पूजा भक्ति आंकने वाले, तो कोई किसी को भी पूजे कैसे भी करे ना, बस उनको बोलो मत। बस ये किसी का दिल दुखाना बहुत बड़ा वो है, बस यही मैसेज है, आप किसी को टोको मत, कोई कैसे भी पूजा करे। बोल साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मेरा नाम सीमा पांडे है, मैं गाजियाबाद से हूँ। मैंने बाबा के लिए एक भजन लिखा है, बाबा के चरणों में समर्पित है। ओम साई राम। सारे जहां में आप सा कोई नहीं बाबा, कोई नहीं, कोई नहीं बाबा, कोई नहीं। सारे जहां में आप सा कोई नहीं साईं, कोई नहीं, कोई नहीं साईं, कोई नहीं। यही सोच कर रात भर में सोई नहीं बाबा, सोई नहीं, सोई नहीं बाबा, सोई नहीं, सोई नहीं साईं, सोई नहीं। हमको शिकायत आपसे बाबा कोई नहीं, कोई नहीं। तुम हो वहाँ और हम हैं यहाँ, तुम हो वहाँ और हम हैं यहाँ। हमको शिकायत आपसे बाबा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं साईं, कोई नहीं, कोई नहीं बाबा, कोई नहीं। सारे जहाँ आप सा कोई नहीं साईं, कोई नहीं, कोई नहीं बाबा, कोई नहीं। तुम हो मेरी जरूरत, जाने क्या क्या गुमा हो गए हैं। तुम हो मेरी जरूरत, जाने क्या क्या गुमा हो रहे हैं। साईं साईं ये दिल में तेरा नाम है, साईं साईं ये दिल में तेरा नाम है। साईं पूजा ये करना मेरा काम है, साईं पूजा ये करना मेरा काम है। जय
अच्छे हो तुम, जैसे भी हो बड़े अच्छे हो तुम। हमको शिकायत आपसे बाबा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं बाबा, कोई नहीं, कोई नहीं साईं, कोई नहीं। सारे जहां में आप सा कोई नहीं साईं, कोई